हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। गेट का एग्जाम आने वाला है और इसी के उपलक्ष्य में मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग एक सेशन रखा है। मैं आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के 8 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इस बार के गेट 2021 में। तो ये सेशन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ये आपके कंसेप्ट को इम्प्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और गेट 2021 में आपकी रैंक में एक मैसिव इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप अनअकैडमी ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। My name is Amanpreet Singh Chadha with teaching experience of 9 years and All India rank first in TGC 118। बच्चों, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाते हैं। जो सब्सक्रिप्शन आपको लगता है आपके लिए मोस्ट सुटेबल है आप उसके लिए जा सकते हैं। आइकॉनिक के अपने एडवांटेजेस हैं, प्लस के अपने एडवांटेजेस हैं। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे एडवांटेजेस मिलते हैं और अलग से आपको एक पर्सनल ट्रेनर भी मिलेंगे जो आपके टेक्निकल डाउट्स और अगर आप कोई मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं सब्जेक्ट्स का तो वहां पर आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो दोनों के अपने फायदे हैं, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के। जो आपको सबसे सुटेबल लगता है प्लान आप उसके लिए जा सकते हो। बट अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो चड्ढा 10 तो आपको 10% ऑफ मिलता है। ये प्रोमो कोड अनअकैडमी पर अवेलेबल सभी कोर्सेज पर वैलिड है। तो किसी और कोर्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी जान पहचान में कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनको ये कोड सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, चड्ढा 10 प्रोमो कोड का यूज करें और जो फ्री चीजें हैं अनअकैडमी पर जैसे कि टेस्ट्स हो जाते हैं, कॉम्बैट होता है, स्पेशल क्लासेस है, वो भी आप अनलॉक कर सकते हैं। बच्चों, आज का सेशन है 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जियोटेक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फायदा करेंगे आपको। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the soil in a borrow pit has a void ratio of 0.9. If fill of volume 20,000 meter cube is to be constructed with an in situ dry unit weight of 19.2 kilonewton per meter cube. Now, if the owner of borrow area is to be compensated at rupees 2.5, मतलब 2.5 रुपए per cubic meter of excavation, then determine the cost of compensation। G की वैल्यू आपको ये दे रखी है। देखिए, अब हमें ये पता करना है कि बोरो पिट से कितना मीटर क्यूब सॉइल आया। पर मीटर क्यूब सॉइल के 2.5 रुपए मिलेंगे। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना मीटर क्यूब सॉइल बोरो पिट से लिया गया, 2.5 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी जो बोरो पिट के ओनर को दिया गया, कंपेंसेशन मनी मिल जाएगा। बच्चों देखिए, डेटा गिवन क्या क्या है। आपको वॉइड रेशियो गिवन है, फिल की वॉल्यूम गिवन है, फिल का ड्राई यूनिट वेट गिवन है। देखिए, मैंने अपने थ्योरेटिकल सेशंस में भी कई बार बताया है कि एक फॉर्मूला है जहां आप बोरो पिट जहां से सॉइल लेकर आ रहे हो, फाइनल सॉइल या फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल या फिल की वॉल्यूम, बोरो पिट से जो वॉइड रेशियो लिया था और जो फिल का वॉइड रेशियो, इसके बीच एक रिलेशन है। इस पर हमने कई सारे क्वेश्चंस पहले भी करे और इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको फिल की वॉल्यूम गिवन है। तो बच्चों, हमें फिल का वॉइड रेशियो पता करना है क्योंकि बोरो पिट का वॉइड रेशियो 0.9 था। जो मेन चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो बोरो पिट की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो गामा डी है वो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई है। अब फिल का गामा डी हमें पता है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो जी पता है, तो हमें फिल का वॉइड रेशियो पता चल गया 0.37। तो हमने फॉर्मूला लगाया VB बाई VF इज इक्वल्स टू 1 प्लस EB अपॉन 1 प्लस EF। अब देखिए, VB पता करना है,
EB 0.9 है, EF 0.37 है और VF 20,000 मीटर क्यूब है। तो बच्चे बोरो पिट से जो सॉइल आएगी दैट विल बी 27737 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के लिए ओनर को 2.5 रुपीज मिल रहे हैं। कितने के लिए कितने मिल जाएंगे? वॉल्यूम multiplied by 2.5. So 69,343 rupees and 6 paisa will be the compensated money. इतना पैसा मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कराने का एक और रीजन है। अगर हम गेट की बात करें, EAC की बात करें या किसी और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा है, सबसे इकोनॉमिकल साइट कौन सी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हो सकता है 2 साइट और होती, तो यही मोस्टली किया जाता है। आप वॉल्यूम पता कर लोगे, बोरो पिट से पैसे की मल्टीप्लाई करोगे कि हाँ भाई यहाँ से खुदाई करना कितना सस्ता है महंगा है, और उसके बेसिस पर आपको मोस्ट इकोनॉमिकल साइट पता चल जाती है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट 2021 में। और सिर्फ गेट में नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। इन केस यू गेट क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ डाउट आ रहा है, इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The laboratory tests on a soil sample reported to value of liquid plastic and shrinkage limit as 60%, 30% and 20%. तो बच्चों shrinkage limit, plastic limit, liquid limit की value given है। If the sample of this soil at liquid limit has a volume of 40 centimeter cube and at shrinkage limit is 25 centimeter cube, determine the specific gravity G and shrinkage ratio SR। देखिए बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपने देखा होगा जो मेरा अप्रोच है, मैं स्लोप GVS का यूज करता हूं। तो देखिए क्या होता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेथड है। देखिए उस मेथड को अडॉप्ट करिए जो समझ में आए और जो रिलेटिवली मेथड छोटा भी हो। जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ये छोटा मेथड भी है और आसान मेथड भी है। मैंने अपने थ्योरेटिकल सेशंस में आपको समझाया था कि C से लेकर D तक, CD, ये जो CD है यहां पर इसका स्लोप GVS होता है। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको। लिक्विड लिमिट की वैल्यू पता है, वॉल्यूम पता है लिक्विड लिमिट पे, आपको श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू पता है, वॉल्यूम पता है। तो मैंने आपको बोला कि अच्छा स्लोप ऑफ द लाइन इज GVS। तो स्लोप क्या होता है बच्चे? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर, तो कितनी होगी? टोटल 40 है और इतनी वैल्यू 23.5 है, तो ये आ गया 16.5। लिक्विड लिमिट 60% है, श्रिंकेज लिमिट 20% है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 60 माइनस 20 इज 40%, मींस 0.4। तो बच्चे GVS की वैल्यू आ गई 41.25। अब मैंने क्या करा, सी लाइन को मैं थोड़ा पीछे ले गया, इस बार मैंने लिया स्लोप ऑफ द लाइन AD। तो बच्चे ये वैल्यू भी GVS ही रहेगी क्योंकि वो तो बस आपने लाइन CD को पीछे ही एक्सटेंड किया। अब GVS की वैल्यू इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हम देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है। बच्चों हम ये बात जानते हैं कि ये वैल्यू VS है, तो tan थीटा फिर से क्या हो जाएगा? थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं ताकि आराम से दिख सके। तो ये GVS है, तो दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी? 40 माइनस VS डिवाइडेड बाय दिस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 0.6। तो बच्चों GVS की वैल्यू होगी 41.25। ठीक है, ये यहां से हमें पता चला और एक वैल्यू ये आ गई। तो 41.25 को हम 40 माइनस VS बाई 0.6 लिख सकते हैं। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा 15.25 मीटर क्यूब।
बट हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं, हमें जी पता करना है। बट जी इंटू वी एस कितना होता है 41.25। तो बच्चों हम यहाँ से जी की वैल्यू निकाल सकते हैं 41.25 डिवाइडेड बाई 15.25 और ये हो जाएगा 2.705। देखिए इतना मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि ये मेथड यूनिक है। ठीक है, आपको ऐसे मेथड बुक्स में या नोट्स में नहीं मिलते, खुद से मैंने इस मेथड पर वर्क करा है। दूसरी चीज, अगर आप फेस डायग्राम से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम। आंसर बिल्कुल आएगा, आंसर सही आएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। और एग्जाम में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स टाइम है। एग्जाम में आप टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट कर सकते। ऐसे क्वेश्चन लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों चाहे वो गेट के हों। तो जरूर ध्यान से इस टॉपिक को समझिए और इस मेथड को समझिए। इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डाउट है सर जीवीएस कैसे आया, इंटरसेप्ट वीएस कैसे आया, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कंसिस्टेंसी लिमिट्स के टॉपिक को देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई एश्योर यू। तो बच्चों अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसी में एक और चीज पूछी गई थी, श्रिंकेज रेशियो। ये श्रिंकेज रेशियो के 2 फॉर्मूले हैं, V माइनस वी डी अपॉन वी डी, W1 माइनस WS और GVS बाई VD। G आप निकाल चुके हो 2.705, VS भी आप निकाल चुके हो 15.25। श्रिंकेज रेशियो पर या श्रिंकेज लिमिट पर जो वॉल्यूम होती है यही VD के इक्वल होती है। तो श्रिंकेज लिमिट पर वॉल्यूम गिवन थी 23.5, तो यही VD है। तो श्रिंकेज रेशियो आ गया 1.755। 2 चीजें पूछी गई थी, दोनों आंसर हो गई। अभी ये हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, बट ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जरूर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को और मेथड को सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन का है। तो एट ए गिवन साइट द सॉइल स्ट्रेटम कंसिस्ट ऑफ ए थिक क्ले लेयर, the groundwater table is located 2 meter below the ground surface. Above the groundwater table, the degree of saturation is 90%. Now, if the specific gravity of solids of soil is equal to 2.7 and the void ratio of soil is 1, determine effective stress का question है. At which depth below the ground surface the vertical effective stress is 100? What if the effective stress at the same depth immediately after the groundwater table is lowered by 2 meter? देखिए मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, किसी डेप्थ पर इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा गया, यहाँ एक डेप्थ पर इफेक्टिव स्ट्रेस दे दिया और आपसे डेप्थ पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक यूनिकनेस है और गेट यूनिकनेस पर बहुत फोकस करते हैं। फिगर बनानी बहुत जरूरी है, इफेक्टिव स्ट्रेस के क्वेश्चन करने फिगर बनानी पड़ेगी। तो ग्राउंड लेवल से जैसे क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर की डेप्थ पर वाटर टेबल है, वॉइड रेशियो और जी की वैल्यू गिवन है आपको। अब आपसे पूछा गया है कि किस डेप्थ पर ग्राउंड लेवल से, ये बात याद रखिएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस 100 kPa। हमने माना कि वाटर टेबल से लेट से Z डेप्थ पर 100 kPa वैल्यू है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा हम उसमें 2 ऐड कर देंगे क्योंकि हमसे ग्राउंड सरफेस से पूछा गया था। सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है हमें, जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस गिवन है, ठीक है, डेप्थ पूछी गई है, बट हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर आता है। और अगर टोटल स्ट्रेस निकालनी है तो सॉइल के यूनिट वेट पता होना चाहिए। यहाँ 2 यूनिट वेट यूज होंगे, एक जो वाटर टेबल के ऊपर है जहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% है, एक जो वाटर टेबल के नीचे है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100%। तो बच्चों गामा टी जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू है, ये हम इस लेयर के लिए पता कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर गामा टी आएगा। सॉल्व करा तो 17.66 आ गया। फिर यहाँ के लिए हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाला, G प्लस ई S1 हो जाएगा, 18.15 आया। तो एट डेप्थ Z सिग्मा इज सिग्मा बार प्लस यू, तो सिग्मा बार हो जाएगा सिग्मा माइनस यू, सिग्मा बार 100 है
अब सिग्मा निकाल लीजिए, सिग्मा कितना होगा। तो बच्चों टोटल स्ट्रेस यहाँ Z पर, एक तो इसकी वजह से 2 टाइम्स गामा टी प्लस ये डेप्थ हमने Z मान ली, तो Z इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस यू कितना है बेटा, वाटर टेबल से नीचे आपने देखना है Z टाइम्स गामा डब्ल्यू। अगर आप देखेंगे तो यही किया गया है यहाँ पर। टोटल स्ट्रेस ये आई, ये इफेक्टिव स्ट्रेस गिवन है और ये पोर वाटर प्रेशर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व आपने करा तो Z आया 7.75 मीटर। बट बेटा 7.75 मीटर आया है वाटर टेबल से, हमसे पूछा गया था ग्राउंड सरफेस से। तो इस 7.75 में 2 मीटर और ऐड कर देंगे तो 9.75 मीटर, मतलब ग्राउंड सरफेस से 9.75 मीटर नीचे 100 kPa का इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिकनेस है क्वेश्चन की, जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस देने के बाद डेप्थ पूछी गई है। तो मैं मानता हूं ऐसा क्वेश्चन गेट में बिल्कुल आ सकता है इस बार। इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी उन्होंने, उन्होंने बोला कि अगर 2 मीटर वाटर टेबल नीचे आ जाएगा तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सिग्मा बार पूछा गया है हमसे। ठीक है, पहले वाटर टेबल 2 मीटर पे था, अब नीचे आ गया 4 मीटर पर। उसी डेप्थ पर पूछा गया है 9.75 मीटर की डेप्थ पर। तो बच्चों सबसे पहले 4, ये गामा बल्क है तो 4 इंटू गामा टी आप निकाल चुके हो। 5.75 इंटू गामा सैचुरेटेड निकाल चुके हो। वाटर टेबल ये है तो माइनस ये पोर वाटर प्रेशर आपने करना है टोटल स्ट्रेस में से, तो 5.75 इंटू गामा डब्ल्यू 9.81 रखिए, सॉल्व कर लीजिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा 118.595। देखिए बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन करने से रैंक नहीं आती है, अच्छे क्वेश्चंस करने से रैंक आती है। तो प्रायोरिटी रखिए अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट पर आते हैं। ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। तो द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए क्ले लेयर is given as 0.955 mm square per minute। यूनिट्स पे जरूर ध्यान दीजिए। The final consolidation settlement for a 5 meter thick clay layer of this clay was calculated as 280 mm। फाइनल कंसोलिडेशन 280 mm हुआ 5 मीटर थिक क्ले लेयर का। Assuming a uniform initial excess pore water pressure and double drainage, compute time for 90% consolidation and 100 mm settlement। 90% कंसोलिडेशन कितने टाइम में होगा और 100 mm सेटलमेंट कितने टाइम में होगा, ये पूछा गया। तो बच्चों सीवी की वैल्यू हमें गिवन है, टोटल कंसोलिडेशन गिवन है, थिकनेस गिवन है, डबल ड्रेनेज प्रोवाइड कराइए। पहला पार्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन। तो बच्चों देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टीवी क्या होता है, सीवी टी बाई एच स्क्वायर। सीवी गिवन है, थिकनेस गिवन है, ड्रेनेज गिवन है, हमसे ये टी पूछा गया। कब, जब 90% कंसोलिडेशन हो चुका हो। तो इस केस में टीवी क्या होगा 1.781 माइनस 0.933 लॉग 10/100 माइनस यू परसेंट। u की वैल्यू आप रख दो 90, इसको सॉल्व कर लो तो टीवी आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई 0.848। सीवी mm पर मीटर उसमें गिवन है mm स्क्वायर पर मिनट में, तो ये हमने रखा। टाइम t है, 5 मीटर है थिकनेस और डबल ड्रेनेज है तो 5/2 2.5 हो गया। सीवी आपने mm में रखा है तो इसको भी mm में रखना पड़ेगा 2500 उसका स्क्वायर। आपका आंसर मिनट में आएगा। आपने किससे डिवाइड करना है, 60 से आवर्स में बदल जाएगा, 24 से डेज में बदल जाएगा, फिर 365 से ईयर्स में बदल जाएगा। तो आंसर आएगा 10.56 ईयर्स।
तो बच्चों इस सॉइल का 90% कंसोलिडेशन 10.56 ईयर्स में होगा। लगातार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं गेट में, और इस बार भी बहुत चांसेस हैं कि पूछे जाए। इसी में एक और पार्ट भी पूछा है, ये बड़ा अच्छा पार्ट लगता है मुझे ऐसे क्वेश्चन। 100 mm सेटलमेंट कितने टाइम में होगा? हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता करना पड़ेगा। तो हम ये बात जानते हैं कि SC अपॉन ST 100 अपॉन UT होता है, मतलब फाइनल कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसी टाइम पर इज 100 अपॉन UT, टाइम T पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो UT 35.71 आया जब आपने सॉल्व करा, 60% से कम आया, तो TV की वैल्यू होगी π/4 UT स्क्वायर, और ये वैल्यू को हमने सॉल्व करा तो 0.1 आया, बट TV CVT बाई H स्क्वायर के इक्वल होता है 0.1। CV गिवन है, टाइम गिवन है, डबल ड्रेनेज के हिसाब से थिकनेस गिवन है। अगेन आंसर मिनट में आएगा, आपने 60 से डिवाइड करके आवर्स में करा, फिर 24 से डिवाइड करके डेज में, और फिर 365 से डिवाइड करके ईयर्स में। तो आंसर आ गया 1.245 ईयर्स। बच्चे इन क्वेश्चन को जरूर करिए, एग्जाम आपका आने वाला है, बहुत फायदा मिलेगा आपको गेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स का है। So in unconfined compression test, a soil sample fails at 160 kilonewton per meter square. Failure plane makes 50 degree with horizontal. C और phi की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए हम ये बात जानते हैं कि थीटा F 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है। फेलियर प्लेन 50 डिग्री गिवन है, तो phi 10 डिग्री आ गया। हम ये बात जानते हैं कि अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है तो सिग्मा सी, जिसको कि हम सिग्मा 3f कह सकते हैं, वो 0 होगा। अब सिग्मा 1f, सिग्मा 3f n5 प्लस 2c अंडर रूट n5 होता है। सिग्मा 3f 0 है क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। सिग्मा 1f जिस पर फेलियर हो रहा है वो 160 है, so this value is 160। 2 C पता करना है, फाई कितना है 10 डिग्री, तो n5 हो जाएगा 1 प्लस साइन 10 अपॉन 1 माइनस साइन 10। इसको सॉल्व करके वी कैन गेट C। तो बच्चों यही करा है यहाँ पर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू 67.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बच्चों ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए हर एग्जाम में आए, ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, कहीं 160 है, कहीं 100 है, कहीं पर 250, कुछ भी लिख देंगे वो। तो ध्यान देना आपको इन क्वेश्चंस पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पे बहुत बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो जरूर इनको करिए। डाउट्स आते हैं, मान लीजिए किसी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है अभी तक, या किसी न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में दिए गए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने डिटेल्ड रूप से वहां पे पढ़ाया है, और अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने डाउट्स को, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ आई रियली लव दिस क्वेश्चन। Retaining wall 6 meter high with a smooth vertical back is pushed against soil mass having C dash this, phi dash this, and gamma this. What is the total Rankine pressure if the soil is horizontal and soil surface carries a UDL of 50 kilonewton per meter square? तो बच्चों एक रिटेनिंग वॉल है 6 मीटर की, इस पर एक सरचार्ज लग रहा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इन्होंने टोटल रिंकाइन प्रेशर बोला है, बट ये कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव और पैसिव तो कहीं भी नहीं लिखा। बच्चों इन्होंने इस क्वेश्चन में बड़े ही अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे? इन्होंने बोला वॉल इज पुश्ड अगेंस्ट द सॉइल मास। वॉल, जो वॉल है वो सॉइल मास को दबा रही है, और दबाने के टाइम पे कौन सा प्रेशर आता है, पैसिव। क्योंकि जब सॉइल कंप्रेस होता है तो पैसिव है, और जब सॉइल एक्सपेंड होता है तो एक्टिव है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पैसिव
थ्रस्ट की वैल्यू पूछी गई है। देखिए यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन ने पूछा गया, बट अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और फिर उसका एरिया निकाल लेना है। तो ये गिवन हमारे पास फिगर है। पैसिव थ्रस्ट पूछा है तो केपी निकालेंगे, विच इज 1 प्लस साइन फाइव डैश 1 माइनस साइन फाइव डैश 15 गिवन है, ये 1.7 आ गया केपी। अब किसी भी डेप्थ z पर पैसिव प्रेशर क्या होगा बच्चे? केपी सिग्मा z प्लस 2c अंडर रूट केपी। केपी की वैल्यू पता है, सिग्मा z अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी डेप्थ पर सिग्मा z बताइए, जैसे यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक तो इस सॉइल का जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है गामा इंटू जेड 19z प्लस ये जो सरचार्ज आ रहा है 50, तो बेटा टोटल स्ट्रेस आ गया 19z प्लस 50 प्लस 2c kp। इसको आपने सॉल्व करा तो ये आया 32.3z प्लस 189.31। z को जीरो रखा, प्रेसिव प्रेशर आया 189.31। z को 6 रखा तो प्रेसिव प्रेशर ही आ गया। ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू 383.11 है ये वैल्यू, और इसमें से आपने 189 घटा दिया तो ये वैल्यू आ गई। मान लीजिए ये पैसिव थ्रस्ट 1 है, ये पैसिव थ्रस्ट 2 है, तो बच्चे P1 की वैल्यू क्या होगी? 189.31 इंटू 6। P2 की वैल्यू क्या होगी? 193.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। जस्ट ऐड देम, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल प्रेशर थ्रस्ट आ गया 1717.26। प्रेशर थ्रस्ट होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो किलो न्यूटन पर मीटर। आंसर बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि कैसे पता करें कि पूछा क्या था, पैसिव या एक्टिव। तो वॉल कंप्रेस हुई, मतलब वॉल ने सॉइल को कंप्रेस किया है, तो ये पैसिव थ्रस्ट का क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन पर आ गए, फुटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A 2 meter wide footing is founded at a depth of this below the ground level in a homogeneous bed of sand having unit weight this value and angle of internal friction this. Now using Terzaghi theory determine safe bearing capacity if FOS is 3, water table is 1 meter below the ground table, NC, NQ, N गामा given है। देखिए सैंड है तो C की वैल्यू को तो हम जीरो कर देंगे। हमसे पूछा क्या है? सेफ बियरिंग कैपेसिटी QS। ये बेटा क्या होता है? QNS प्लस Q। QNS क्या होता है? QNU बाई F प्लस Q। QNU क्या होता है? QU माइनस Q बाई F प्लस Q। तो हमें QU निकालना है, Q निकालना है, F गिवन है, तो QS आ जाएगा। बच्चों तेरजागी के हिसाब से QU is CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा, ये टर्म जीरो हो गई क्योंकि कोहेशन जीरो है। देखिए ये जो Q है ये गामा DF है और ये गामा होता है फुटिंग से ऊपर के सॉइल का, ये वाला, और जो गामा यहाँ यूज हुआ है ये फुटिंग से नीचे के सॉइल का है। वाटर टेबल अगर आप देखें क्वेश्चन में तो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे है, मतलब फाउंडेशन का जो नीचे का सॉइल है वो सब सबमर्ज्ड है। तो बेटा जो थर्ड यूनिट वेट है ये गामा डैश होगा, ठीक है। तो थर्ड यूनिट वेट इज गामा डैश इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। डेटा गिवन है तो सबमर्ज यूनिट वेट की वैल्यू आ गई। थ्योरेटिकल सेशंस में अगर आप बैठे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर DW डेप्थ पर वाटर टेबल है, DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, तो जो यूनिट वेट आप यूज करेंगे इसका फॉर्मूला ये होगा गामा डैश प्लस DW बाई DF गामा T माइनस गामा डैश। गामा डैश गिवन है, ये 1 है, ये 1.5 है,
सॉल्व करा तो 15.23 आ गया। तो जो यूनिट वेट जो रखेंगे, गामा सेकंड जो रखेंगे वो सैचुरेटेड से कम बट सबमर्ज से ज्यादा है, बीच की वैल्यू आई है कहीं। अब क्यू यू निकाल दीजिए, तो क्यू यू कैसे आएगा, सी एन सी तो जीरो है, क्यू एन क्यू मतलब गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा डैश सबमर्ज्ड है एन गामा। क्यू यू आ गया 1367.92। क्यू एन यू निकालिए, क्यू यू में से क्यू घटा दीजिए, क्यू क्या है भैया, क्यू ये वाली वैल्यू है क्यू गामा डी एफ, तो 15.231 इंटू 1.5। क्यू एन यू आ गया, एफ से डिवाइड कर दीजिए, 3 एफ 448.36। नेट सेफ्टी आ गया, इसमें क्यू ऐड कर दीजिए 15.23 इंटू 1.5, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ गया 471.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में एक यूनिकनेस है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो आप देखेंगे गेट में, ईएससी में, उसमें क्या होता है, या तो वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस के साथ कोइंसाइड कर जाता है तो हर जगह गामा डैश ही यूज होता है, या फिर वाटर टेबल का इफेक्ट लिया ही नहीं जाता, या फिर वाटर टेबल फुटिंग के बेस पर होता है। मतलब ये बहुत कम होता है कि क्वेश्चन ऐसा है जहां आपको इंटरपोलेशन का यूज करना पड़े, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यूनिक है। बाकी क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं, गामा की वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ थोड़ी सी टिपिकल थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को जगह मिली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी तो आप कर ही लेंगे, अगर वाटर टेबल कोइंसाइड करता ग्राउंड लेवल के साथ तो गामा सेकंड और गामा थर्ड दोनों ही गामा डैश हो जाते, यहाँ ऐसा नहीं था। तो आई होप ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाइल का क्वेश्चन है। तो a group of 16 piles arranged in a square pattern is to be proportioned in a deposit of soft saturated clay. Assuming the piles to be square with side 300 mm and 12 meter long, determine the spacing. Spacing बड़ा interesting होता है. If the efficiency is 100% of the pile group. Mobilization factor alpha is 0.8 और point bearing and skin friction दोनों consider करना है. बेटा एफिशिएंसी होता है ग्रुप की जो एफिशिएंसी है एज अ सिंगल ब्लॉक इनटू n टाइम्स क्यू यू, ये 100% दे रखे मतलब 1 है, तो हमें क्यू यू जी करना है n टाइम्स क्यू यू करना है, यहाँ से स्पेसिंग आ जाएगी। देखिए 16 हमारे पास है, ये क्या कहते हैं पाइल्स, तो स्क्वायर पैटर्न बनेगा, एक फिर ऐसे 2 3 4, ये ऐसे ले जाइए, देखिए ये स्पेसिंग है S और ये भी स्पेसिंग S है, तो ये S S S, इधर साइड 300 mm है तो 0.15 इधर या 150 इधर और 150 इधर, तो बच्चे अगर ये B में टोटल विड्थ मानूं तो B की वैल्यू होगी 3 टाइम S प्लस आधा ये और आधा ये, तो ये हो गया 300। तो अगर हम इसको एक सिंगल ब्लॉक माने तो इसकी विड्थ 300 mm है, तो पहले तो इंडिविजुअल के हिसाब से देख लेते हैं। क्यू यू क्या होगा भैया, एफ एस ए एस प्लस क्यू पी यू बी, क्ले है तो एफ एस क्या होगा, अल्फा सी यू ए एस प्लस सी एन सी ए बी, अल्फा 0.8 दे रखा है, सारा डेटा आपको गिवन है, तो क्यू यू की वैल्यू 12.3 सीसी आ गई। अब आपने एक ग्रुप की तरह माना, ये हो गया 9 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 48 टाइम्स बी इंटू सी, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने। अब क्यू यू जी 16 टाइम्स क्यू यू के इक्वल है, तो क्यू यू जी करा हमने 9 बी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट हो गया और बी की वैल्यू आ गई 2.72 मीटर्स में, और अगर बी मीटर्स में है बच्चों, अभी मैंने बताया 3s 300 mm था, तो 0.3 की वैल्यू 2.72 हो गई, तो स्पेसिंग निकल कर आ गया
0.81 मीटर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने ग्रुप के लिए फाइंड आउट करना है जो कैपेसिटी है एक सिंगल ब्लॉक मान के, और फिर इंडिविजुअल की मल्टीप्लाई क्यू करके कंपैरिजन करके सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस बच्चे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, ये कंसेप्चुअल है। मोस्टली क्या होता है एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं आपने देखे होंगे, स्पेसिंग दी होती है। अब ये मान के चलिए कि गेट एक बहुत बहुत स्मार्ट एग्जामिनेशन है। अब वो ऐसी चीजें पूछते हैं जो पहले गिवन होती थी, तो स्पेसिंग गिवन होती थी, एफिशिएंसी पूछी जाती थी, एफिशिएंसी इन्होंने दे दी और इस बार स्पेसिंग पूछी। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन जरूर करिए, लास्ट मोमेंट के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने करे डेफिनेटली आपको गेट में बहुत फायदा मिलेगा। तो वी आर डन विद 8 क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक। अभी एक और क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, जरूर देखिएगा उसको। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अनअकैडमी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।